यार मार्केट के अंदर बहुत ही सिवियर करेक्शन आ चुका है और इस करेक्शन के वक्त में हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो इसी के बारे में। सो ऑलरेडी मार्केट अब 24,600 के पास चल रहा है, 600 का लो है और होपफुली आज लगता है 24,500 लग जाएगा नीचे में एंड देन ओनली फर्दर कोई मूव होगा 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे निफ्टी पर। और मार्केट, मेरी तो उम्मीद पर्सनल अभी भी यही है कि शायद आप 24,500 लगने के बाद दिवाली तक 1 तारीख तक हमारे को कुछ पॉजिटिविटी तो मिलनी चाहिए। दो ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है आज मार्केट में। इसका लीडिंग कॉज ऑब्वियसली रहा है स्मॉल कैप का इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स आपको आता हूँ तो मिड कैप इंडेक्स देखो, अपना अक्टूबर का 7 तारीख का लो जो है उसको टच कर रहा है। अब निफ्टी को देखोगे तो वो भी खैर उससे नीचे है 7 अक्टूबर के लो से। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अपने 7 अक्टूबर के लो से बहुत दूर है। सो पॉजिटिविटी कहाँ पे है बैंक निफ्टी में, बिकॉज ग्रेट रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक के बेटर रिजल्ट्स हैं। एक्सिस ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे और आइडली शायद आईसीआईसीआई के, आई एम नॉट श्योर, आए हैं। बट एक्सिस और एचडीएफसी आई एम श्योर ख़राब हुआ था कोटक का। एंड नाउ बैंक निफ्टी ही कोशिश कर रहा है, वो रिवर्सल को लीड बैंक निफ्टी ही करेगा। खैर मैंने पहले भी बताया था अपने और वीडियोस में कि बैंक निफ्टी ही स्ट्रॉन्गर है। और खैर आज के लिए तो पहले कम से कम 24,500 के बाद ही बात होगी कोई पॉजिटिविटी की, जब नीचे निफ्टी में लग जाएगा तब। ऐसे में अब करना क्या है आपको यार, स्टॉक्स को लेके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको जाना है स्क्रीनर पे, बिकॉज ये है एक रिजल्ट सीजन। और आप अगर लेमैन की तरह भी सर्च करेंगे तो आप जब, ये मेरा फ्री अकाउंट है स्क्रीनर का, तो मैं पेड भी यूज़ करता हूँ, तो मैं फ्री अकाउंट से आपको दिखाता हूँ। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप जाओगे और एक एक करके चाहे तो आप वन बाय वन रिजल्ट्स देख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल ओरियन प्रो के 32% सेल्स, एबिटा राइज एंड ईपीएस भी राइज हुआ है मॉडरेटली। इस तरह से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हो और इसको आप सेल्स ग्रोथ से, फॉर एन एग्जांपल दो, मुझे अपग्रेड करने को बोल रहा है, कहाँ पे सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हुई है, कहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है, उन स्टॉक्स के बारे में लगा सकते हो। वरना आप वन बाय वन भी खुद ढूंढ सकते हो। इनको खुद ढूंढना तो है ही। देखो जैसे अब ई टू ई नेटवर्क अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल रिजल्ट्स, बट आपको जाके चार्ट पे भी देखना होता है कि यार ये चार्टिकली ओके है कि नहीं। मैं इसे खरीद के बैठ जाऊं और फंस गया, पता लगा ये ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका हो 6 महीने पहले। तो इस तरह का काम तो खैर नहीं करना आपको। अब मान लीजिए आप एक स्टॉक को फाइनलाइज करते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जैसे इस स्टॉक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं तेजस नेटवर्क के। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो सेल 600% अप हुई है लास्ट 2 क्वार्टर से, मतलब कुछ 100% से अप है लास्ट 4 क्वार्टर्स में। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही अमेजिंगली इंक्रीज़ हुई है इसकी, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। खैर सितंबर पुराना तो ये नेगेटिव ही था। एंड ये एक टाटा सन्स ग्रुप कंपनी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैटर्न फिनवेस्ट सब्सिडरी ऑफ टाटा इन्वेस्ट, टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड की है और इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो यही हैं 55% स्टेक होल्डर। पैटर्न फिनवेस्ट जो कि एक सब्सिडरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो एक बहुत ह्यूज पॉजिटिव है। प्लस इसके बारे में अगर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे डिटेल में, तो इसमें दो तरह का बेनिफिट मिल रहा है। पीएलआई स्कीम टेलीकॉम नेटवर्किंग पे जो है वो मिल रही है, और सांख्य लैब्स जो है वो भी लगता है इन्होंने एक्वायर कर लिया है उसको सेमीकंडक्टर के थ्रू, और उसको एन अप्रूवल अंडर सेमीकंडक्टर का डीएलआई स्कीम जो है डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम में वहाँ बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर टाइप भी इसमें प्ले होने वाला है, और टेलीकॉम की कंपनी तो है ही। तो अब आपने मान लीजिए इस कंपनी को फाइनलाइज कर लिया, और अभी मैं जैसे अभी आप ये सामने स्मॉल कैप का चार्ट देख रहे हो, एंड आई जस्ट शिफ्ट टू तेजस नेटवर्क के चार्ट। अब तेजस नेटवर्क का चार्ट ये रहा। दो आज ये गैप अब खुला था, आई गेस, नहीं आज नहीं खुला था ये कौन सी तारीख को, 21 अक्टूबर को गैप, अच्छा ये सॉरी अर्ली चार्ट है तो 21 अक्टूबर तो कल थी, ये कल गैप अप खुला था। तो ये गैप फिल फर्स्ट, देखिए गैप को फिल करेगा तो ये पहला आपका पॉइंट होगा जहाँ पे सपोर्ट लेगा। अब जब फॉर एन एग्जांपल जहाँ से आपको लगे कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगी, विच इज़ आई वुड से अ मंथ अवे, आगे दिख रहे हैं, मतलब चांसेस ये हैं बढ़ सकती हैं। सो अदर सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड 915 910 लेवल्स। तो इन सपोर्ट लेवल्स पे अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसके रिजल्ट्स मतलब रीसेंट क्वार्टर के भी बहुत अच्छे गए हैं, तो वो स्टॉक डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रह सकता है, लगा सकते हैं। एंड
सेलिंग आउट, एग्ज़िटिंग द स्टॉक्स जो तकरीबन तकरीबन मान लीजिए उतना ग्रेट इस क्वार्टर में नहीं करा और उनका परसेंटेज ऑफ लॉस फ्रॉम देयर टॉप। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं जैसे अब इसकी तो मैं इसमें लॉन्ग शॉर्ट पोज़ीशन डाल देता हूँ। तो मान लीजिए अपने टॉप से ये स्टॉक गिरा और गिर के आपको मिल रहा है समवेयर अराउंड दिस प्लेस, मान लीजिए ₹900 के पास आपको मिल रहा है और ये 37% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आपको क्या करना है, आपको जाके देखना है कि आपका कौन-सा स्टॉक 40, 45 और 37 और 30% ही डाउन है सिमिलर टू दिस स्टॉक। एंड वो एक ऐसा सेक्टर या ऐसा स्टॉक है जो आपको नहीं लगता कि शायद दोबारा चले। जैसे मैं ऑटोज़ पे बियरिश ही हूँ अब फ़िलहाल, ऑटो एक्सिलरी जो कि लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्हीं में टोटली बुलिश थे। बट नाउ माय बुलिश एरियाज़ आर डिफरेंट, इट्स फार्मा, इट्स केमिकल एंड सच टेलीकॉम कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही हैं, मे बी तेजस नेटवर्क आल्सो। तो इस तरह से आपको अपने अकाउंट के अंदर थोड़ी-सी शिफ्टिंग करनी है और स्टॉक्स में रीशफ़लिंग करनी चाहिए। जब क्रैश हो रहा है तो अपना जो जंक है उसको निकाल दीजिए और जो क्वालिटी है उसको इन कर लीजिए, बिकॉज़ जैसे ही जब मार्केट में रिबाउंड आएगा, जो कि we all know this is a structural larger very big bull market which has just started, so जब आएगा तो रिकवरी सबसे पहले आपको इन्हीं स्टॉक्स में मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स